हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज जो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या टॉपिक का नाम है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, तो विच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। किस टाइप का मोशन हो जो कि कहा जाए कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस, क्या हो, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम, कभी कभी इक्वल टाइम और इक्वल टाइम इंटरवल। अभी बताएंगे कि इक्वल टाइम इंटरवल क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल मींस ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम और इक्वल टाइम इंटरवल। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्या कहा जाएगा? इस टाइप के मोशन को क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। एक डिफिनीशन है ये। और सेकेंड है कि इस यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होगी वो क्या होगी? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी। पूरे मोशन के दौरान उसकी स्पीड एक जैसी ही बनी रहेगी। उसी को कहते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। ठीक, अगर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड शुरू से रही होगी तो वो पूरे मोशन के दौरान 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, ना तो उससे घटेगी ना तो उससे बढ़ेगी। उसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? फिर से बात कर लें। यूनिफॉर्म मोशन में डिफिनेशन क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम और इक्वल टाइम इंटरवल। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है, मतलब सेम बनी रहती है, या कहा जाए एक जैसे बनी रहती है मोशन के दौरान। उसको कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए कैसे इसको मैथमेटिकली कैसे हम जानेंगे, कि हम लोग मैथमेटिकली कैसे जानेंगे। अगर हम लोगों के पास एक ऐसा ग्राफ हो और कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ये मीटर है, ये सेकेंड है। चलो, आप डिस्टेंस को मीटर में ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं से भी ले लो, वो आपका ओरिजिन होगा। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस जब 0 था, टाइम आपका 0 था। ठीक, 0 मतलब कहीं से स्टार्ट करोगे उसी को हम 0 मान लेंगे। अब आप डिस्टेंस चलोगे 1 किलोमीटर, आप कोई भी ले लो डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे आप 0 से 1 किलोमीटर चले, फिर 2 चले, फिर 3 चले, फिर 4, फिर 5। ठीक, आप अगर 0 से 1 चले, 1 से 2 चले, तो 0 से 1 चलने में 1 किलोमीटर चल रहे हो, 1 से 2 चलने में 1 किलोमीटर चल रहे हो, 2 से 3 चलने में 1-1 किलोमीटर चल रहे हो। तो यहाँ पे जो गैपिंग है वो कितने किलोमीटर की है? 1-1 किलोमीटर की है, और वो गैपिंग इक्वल है। इसी को कहते हैं इक्वल डिस्टेंस। ठीक, अगर आप इस गैपिंग को, अगर इस आप गैपिंग को 2-2 का इंटरवल ले लो तो 2, 4, 6, 8, 10 का आ जाएगा। इसी को कहेंगे इक्वल डिस्टेंस।
कैसे जाने की, देखो 0 से 2, 2 के बाद 4, तो डिफरेंस कितना आया 2 का। इसका मतलब जब इस पे चला, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए ऑब्जेक्ट ने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। 4 से 6 2 किलोमीटर, 6 से 8 2 किलोमीटर, 8 से 10 2 किलोमीटर। मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस। आप ऐसे भी ले सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक, आप ऐसे भी ले सकते हो 3, 6, 9, 12। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी आप लीजिएगा वो 0 से, मतलब ये फर्स्ट से सेकेंड 3 का इंटरवल, आगे भी 3 का ही इंटरवल होगा, आगे भी 3 का इंटरवल होगा 3 का। तो ये इक्वल डिस्टेंस कर रहा है, इसी को बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, देखो डेटा 0.5, 1, 1.5। तो डिफरेंस कितने का है देखो, 0 से 0.5, 0.5 का 0.5 से 1 कितने का डिफरेंस हुआ। जब भी हम डिफरेंस निकाले, नेक्स्ट स्टेप से प्रीवियस स्टेप को माइनस कर देते, 1 में से आधा जाएगा आधा बचा, 1.5 में से 1 जाएगा आधा बचा। तो आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे डाटा मैं बोल रही हूँ, जो भी डाटा लो वो सेम होना चाहिए माइनस करने पे। जैसे 0.5 में से 0 जाएगा 0.5, 1 में से 0.5 जाएगा 0.5, 1.5 में से 1 जाएगा 0.5, फिर हम लिखेंगे 2, 2 में से 1.5 जाएगा 0.5। तो ये भी इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, तो इसको भी हम इक्वल डिस्टेंस कहेंगे। तो आप कोई भी डाटा ले लो, चाहे जो ले लो, आप बस डिफरेंस चेक कर लो कि वो इक्वल है कि नहीं है। इफ द डिफरेंसेज आर इक्वल, then we can say that equal distance. So consider for this data we are taking 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, 2 मीटर 4, 6 हमने ये हमें डाटा ले रहे हैं, आपकी जो इच्छा हो वो ले लो। 0 हुआ, ठीक, 0 से स्टार्ट हुआ आपका, ये भी 0 ये भी 0। जब ये 2 मीटर चला तो टाइम आपका हो जाएगा 10:05। मतलब अगर ये 10 बजे से चला होगा, 10 बजे से, तो 2 किलोमीटर लेने में, 2 किलोमीटर कवर करने में इसने 5 मिनट लिया, 5 मिनट लिया। ठीक, या 10:05 हो रहा है, 10:05 हुआ, तो इसका मतलब 10:05 हुआ। ये क्या ले रहा है, 5 मिनट। 2 मीटर चलने में 5 मिनट ले रहा है। ठीक, इसके बाद आप ले लो 10.10, फिर 10.15, फिर 10.20, फिर 10.25। अब देखो इन इक्वल टाइम, अगर हम यहाँ पे लिए होते 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो भी एक एक का डिफरेंस था। अगर हम 10 बजे लिए या 9 बजे लिए, 9:01 पे लिए, 2 मिनट का, 3 मिनट पे, 4 मिनट में, 1 मिनट का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे 9:02 ले, 9:04, 9:06, 8 मिनट, 10 मिनट, 2-2 मिनट का डिफरेंस है। आप 9 बजे लिए, 10 बजे लिए, 11, एक एक घंटे का डिफरेंस है। तो जो भी आप डिफरेंस लेंगे वो सेम होना चाहिए, चाहे एक एक घंटे का लीजिए, चाहे एक एक मिनट का लीजिए, चाहे एक एक सेकेंड का लीजिए। अगर ये इंटरवल सेम, ये टाइम सेम है, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, तो उसको बोलते हैं इक्वल टाइम इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे, इक्वल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे देखिए कितने कितने का डिफरेंस है। तो 10:05 में 10 बजे घटाओगे तो 5 मिनट का आया डिफरेंस। 10:10 में 10:05 घटाओगे कितना आया, या 10:05 से 10:10 पहुंचे, कितना ऐड किए हो 5, 15 पहुंचे, कितना ऐड किए 5, कितना ऐड किए 5, कितना ऐड किए 5। ऑल डिफरेंसेज आर सेम, दिस इज कॉल्ड द टाइम इंटरवल। तो इस डाटा से अगर कोई कहे आपसे कि दिस डाटा इज डाटा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप इसको चेक कर लीजिए। दोनों तरफ अगर डिफरेंसेस सेम हो तो आप बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर हमें स्पीड इसकी चेक करनी हो, इस यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेक करनी हो, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी डिस्टेंस 0, 0, इसकी डिस्टेंस देखिए 2 मीटर 2,
2 अपान टाइम कितना लगा 5 मिनट, तो 5 इंटू 60, इस पे कितना देखो, देखो इस पे कितना है, इस पे कितना मीटर चला है, इस पे आप देखेंगे कितना मीटर चला डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस पे देखेंगे आपको, आप इस पे इस पॉइंट पे देखेंगे स्पीड कितनी है, तो इसका डिफरेंस कितना आया 2/5 इंटू 60, तो सबका देखो अपान सबका इक्वल आएगा 2/5 इंटू 60 एंड दैट इज इक्वल टू 2/300। ये आपकी स्पीड आई गई 2/300, ये स्पीड आ गई, ये स्पीड आ गई, ये सारी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कभी बदल रही है, नहीं बदल रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होगी, वैल्यू स्पीड की क्या होगी, मैं बोली कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी, वो जो कुछ भी होगी वो कभी भी बदलेगी नहीं। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। फिर से बता रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनेशन क्या है, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, equal time or equal time interval, this type of motion is called the uniform motion। आप यूनिफॉर्म मोशन को कैसे देखोगे, ये तो थियरी हो गई, ठीक है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बस का, किसी कार का या किसी ऑब्जेक्ट का आपको दिया गया डाटा और आपसे पूछा गया है कि दिस इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो डाटा को तुरंत चेक करो कि डिफरेंसेस इक्वल है कि नहीं इक्वल है। जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 2 2 प्लस हो रहा है सब में, तो डिफरेंसेस इक्वल है। इधर देखो 5 5 से 10 10 से 15, 5 5 प्लस हो रहा है सब में, डिफरेंसेस इक्वल है। अच्छा, डिफरेंसेस इक्वल का मतलब ये भी समझ लीजिए कि नेक्स्ट स्टेप, जैसे थर्ड स्टेप से सेकेंड वाला माइनस कर दोगे, जैसे 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 15 में से 10 जाएगा 5 बचेगा। तो ये डिफरेंसेस सेम है। इस डेटा से आप ये कहोगे कि ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये तो आपको डेटा से पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन है, डिफरेंसेस से पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं मोशन है। अब अगर आपको ग्राफ दिया हो तो कैसे देखेंगे, ग्राफ में अगर आपको दिया गया है तो ग्राफ की हेल्प से कैसे देखेंगे। अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है तो अगर इस ग्राफ को आप प्लॉट करना चाहेंगे कि हम एक ग्राफ प्लॉट करें, कैसे मिलेगा हमको, तो ये ग्राफ है हमारा और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर आपका 10 बज गया 0, फिर 10:05, 10:10, 10:15, 10:20 और 10:25 पे अब आप क्या करेंगे, डाटा देखो 0 पे 10 बजा, ठीक, 2 पे 10:05, ये 2 है और इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे लाइन को और 10:05 वाली लाइन मिला देंगे, ये अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सर्किल कर लेंगे। इसके बाद देखो 4 पे 10:10, 4 वाली लाइन मिला लो और 10:10 वाली लाइन एक्सटेंड कर दो, ये हो गया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको सर्किल कर लो। इसके बाद 6 वाली लाइन पे आओ, 6 वाली लाइन ऐसे एक्सटेंड कर दो ऐसे, और कौन सी लाइन 6 पे कितना है 10:15, 10:15 आप एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये आप ग्राफ पेपर पे इसको बना सकते हो, ग्राफ पेपर पे देखो जो डार्क लाइन होती है, जो डार्क लाइन है उसी पे 1 2 3 4 5 लिख लेना और इधर जो डार्क लाइन है उस पर तुरंत मिला देना, आपको ऐसे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। 8 पे कितना है, 8 पे 10:20, 8 पे हम 10:20 ये इंटरसेक्ट कर रही है। और स्केल लेके जब आप सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये कौन सी लाइन मिली, स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है, कैसी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। और जब आप स्केल रख के मिलाओगे सारे पॉइंट को, सारे स्केल को टच करेंगी, सारे पॉइंट से स्केल को टच कर देंगी। तो अगर हमें कहें कि ग्राफ की हेल्प से कैसे पता चलेगा यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, अगर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन शो कर दिया, ऐसे दिया है स्ट्रेट लाइन, और आपसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ आपसे पूछा कि विच टाइप ऑफ मोशन, तो आप आंख बंद करके बोल दोगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन।
ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, आना स्ट्रेट लाइन ही चाहिए, चाहे ऐसे आए, 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 किसी भी तरह का हो। अगर स्ट्रेट लाइन फाइंड हो रही है तो हमें कौन सा मोशन कहेंगे हर्षित? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन। क्या फाइंड हो हमको कैसी लाइन हो? स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन हो, चाहे जहां से, चाहे यहाँ से कहीं से भी। तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो हमको कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, कैसी लाइन मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। डाटा कैसे चेक करोगे बताओ यहाँ पे? डाटा चेक करेंगे 0 से 10 सेकेंड, 0 से 10 5 मिनट का, 5 मिनट का। ठीक। और 4 से इधर 4 से 10 का 5 मिनट का, इधर 5 मिनट का। ठीक, ऐसे। इसके बाद 6 से 10 का, और इसमें 10-15 का 5 मिनट का है। इधर कैसे चेक करोगे? इधर 2 का है। 2 का कैसे जाने 2 का है? क्योंकि कैसे 2 से जाने 4, 2 का है? क्योंकि 0 से 2 जा रहा है, फिर 2 से 4 जा रहा है, फिर 4 से 6, 6 से 8। 4 से 6 में कितने जोड़ रहे हो? 2 जोड़ रहे हो। तो ये डाटा इसका हो गया। अब इसका हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पढ़ेंगे। अब हम किसका डाटा पढ़ेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टॉपिक कौन सा टॉपिक पढ़ने चल रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहा जाएगा? डेफिनेशन क्या है इसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन ये होती है कि ये अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या है, डिस्टेंस कैसी है? अनइक्वल। डिस्टेंस कैसी है? अनइक्वल। टाइम कैसा है? इक्वल है। अब आपको ये तो डेफिनेशन हो गई। अब आपको अगर डाटा दिया गया है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट एक ए है और आपको ऐसे डाटा दिया गया है, ठीक, ये डिस्टेंस का डाटा है और ये टाइम का डाटा है। कोई भी डेटा आप ले लो, लेकिन डिस्टेंस ध्यान से समझना अनइक्वल है। तो डिस्टेंस अनइक्वल हमको लेना है तो 0 0 ले लिए। अब डिस्टेंस कोई भी डाटा ले लो, जैसे 2 ले लो, 4 5 8 10। टाइम ले लो, टाइम को इक्वल रखना है तो आप कोई भी टाइम का डाटा ले लो, जैसे 10 5 10 10 10 15 10 20 10 25। आइए देखते हैं कि डिफिनेशन के हिसाब से डाटा क्या है। अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे देखो हर्षित बताओ, 0 से 2 में कितना चले? 2 से 4 में 2 से 4 में 2 किलोमीटर या मीटर चले। 4 से 5 में 1। ऊपर क्या से आ रहा था? सेम था। कितना था? इक्वल डिस्टेंस पे था। कितना था? यहाँ कितना आया था? 2। यहाँ 2। यहाँ 1 आया। इक्वल है? नो मैम, अनइक्वल है। यस। फिर यहाँ कितना आया देखो? 5 से 8 3। फिर यहाँ 2। तो कहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है? इक्वलिटी दिखाई पड़ रही है? नो मैम, अनइक्वल। तो दिस इज कॉल्ड द अनइक्वल डिस्टेंस। अच्छा, फिर क्या कर रहा है? इक्वल टाइम। तो टाइम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। चेक करो, बताओ इक्वल है हर्षित की नहीं है? यस मैम। 10 से 5 क्योंकि 5 ऐड हो रहा है। 5, हाँ। नीचे यहाँ से यहाँ मैम 5 ऐड हो रहा है। यहाँ से यहाँ 5 ऐड हो रहा है। फिर 5 ऐड हो, फिर 5 ऐड। ये सेम है कि नहीं सेम? यस मैम। यस, दिस इज कॉल्ड द इक्वल टाइम। तो अगर ऐसे डाटा चेक कर लो, अगर ऐसा डाटा आपको मिला है कहीं, तो उसको क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अगर तुम इसका स्पीड भी निकालोगे तो आपको
अगर आप स्पीड निकालोगे तो इक्वल नहीं आएगी। स्पीड निकालोगे तो देखो कैसे नहीं आएगी। 2/5 × 60, यहाँ कितना आया 2/5 × 2/5 × 60। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितना किलोमीटर चला, एक ना 4 से 5 जाने में कितना किलोमीटर चला, एक अपान कितना मिनट लिया, 5 गुणे सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे स्पीड देखो कितनी आई, 2/300, 2/300। यहाँ कितना आया 1/300। सेम आ रही है, सेम आ रही है 2/300, 2/3 नहीं आ रही। यहाँ कितना आई 1/300। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस डाटा पे देखो कितना आया 3, 5 से 8 कितने किलोमीटर चले, 3/5 गुणे 60 कितना आया 3/300, 1/300 इक्वल आ रही है स्पीड। हाँ, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, या कहा जाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक जैसी स्पीड नहीं रहेगी, कभी घटेगी तो कभी बढ़ेगी। नहीं, ये भी हो सकता है घटते घटते घट जाए, या ये भी हो सकता है बढ़ते बढ़ते बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हम इसके ग्राफ को प्लॉट करना चाहें, तो जब भी हम इसके ग्राफ को प्लॉट करना चाहेंगे और ऐसे आएगा ग्राफ, देखिए ऐसे, और इस पे आप डिस्टेंस ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस पे आप ले लेंगे टाइम 1 2 3 4 5 6 10:05, 10:10, 10:15, 10:20, 10:20 तक है, 25 मिनट। 10:05 पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 10:05 पे 2 किलोमीटर का मैच कर लो। इसके बाद 4 का 4 10, 4 का 10 वाले से मैच कर दो। इसके बाद 5 का 15 वाले से मैच कर दो, 5 का 15 वाले से मैच कर दो। 8 का 20 वाले से मैच कर दो, 8 का 20 वाले से मैच कर दो। आप सारे पॉइंट को मिलाओगे, देखो स्ट्रेट लाइन जैसे मिलाओगे, अगर ऐसे स्केल रख के ऐसे मिलाओ, देखो क्या सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं हाथ पे, नहीं आ रहे हैं। देखिए ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे मिलेगा, आप खुद ही देख लीजिए। तो दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म में हम कैसा लाइन पाएंगे, नॉन स्ट्रेट लाइन। इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपको कोई ग्राफ दिया हो, ध्यान से समझिएगा, चाहे ऐसा ग्राफ दिया हो, चाहे ऐसा दिया हो, चाहे ऐसे दिया है, या किसी भी तरह का दिया है ऐसे, और आपसे पूछे कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ टेल मी द which type of motion covered by the object. So if the graph is not a straight line, not a straight line, then you can say that the motion is non-uniform motion. And if the graph is straight line, then you can say that the motion is uniform motion. Not straight line means that may be curve line, ठीक, मे बी जिग जैग लाइन, कोई भी लाइन हो, स्ट्रेट लाइन ना हो बस, तो आप तुरंत आंख बंद करके क्या लिख देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई बात, कोई भी लाइन हो, किसी भी तरह की लाइन हो, केवल स्ट्रेट ना हो। तो अगर किसी भी तरह की लाइन हो, कोई भी लाइन हो, स्ट्रेट ना हो, चाहे जिग जैग हो, चाहे जैसी हो, कर्व हो, तिरछा मिर्छा कुछ भी हो, वो सारे एग्जाम्पल क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल हैं। अब आप बताइए, अब आप हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का है रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट करती है, तो अर्थ इक्वल टाइम डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है, इसीलिए 24 घंटे में एक चक्कर वो लगा लेती है अपने एक्सिस पे।
अगर वो ऐसा ना करती तो कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती, कभी वो कम डिस्टेंस कवर करती, कभी ज़्यादा, तो कभी 12 बजे रात हो जाता, कभी 12 बजे शाम हो जाता। देखिए एक ही टाइम पे 9 बजे लाइट वो होगा सन, मतलब 9 बजे, देखिए 9 बजे दिन में लाइट जितनी तेज होती है उतनी तेज धूप, जितनी तेज होती है उतनी तेज अगले भी दिन 9 बजे होगी, उतनी तेज अगले भी दिन 9 बजे होगी। यही रीजन है। और यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, अगर हाईवे पे कार जा रही है, ब्रेक नहीं लग रही है, सेम स्पीड से जा रही है हाईवे पे, और हाईवे पे कोई गाड़ी वगैरह आ नहीं रहे, प्लेन है बकायदे, तो आप उसको कह सकते हो कि कार यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है। बट वो कार जो बस स्टॉप पे आ रही है, या ऐसा बस जो बस स्टॉप पे आ रही है, दैट इज कमिंग ऑन द बस स्टॉप, तो ऐसे बस को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड द बस दैट इज लिफ्टिंग द बस स्टॉप, ऐसी बस जो बस स्टॉप को लिफ्ट कर रही है अभी, तो शुरू में कभी धीरे चलती है बैठाने के लिए पैसेंजर को, कभी तेज चलती है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है अर्थ का रोटेशन, ठीक, प्लानेट का रोटेशन, अबाउट द सन आर अबाउट द ओन एक्सिस, ठीक, अपने एक्सिस पे या सन के अराउंड में, ये सब यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल है। हाईवे पे, प्लेन हाईवे है, मैं बोल रही हूँ कार एक स्पीड से जा रही है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। लेकिन अगर कोई कार शहर में चल रही है, ब्रेक लगा रही है, कभी तेज चल रही है, कभी स्लो चल रही है, इस तरह से है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ओके दोस्तों, चलो ठीक है, जो भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में दीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को, उस चीज़ को अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।